गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। हम बाहर आनंद को तलाशते हैं, सुख को बाहर ढूंढते हैं, जबकि वो हमारे अंदर ही छुपा हुआ होता है। आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। धन के अभाव में एक गरीब व्यक्ति दुखों से भरा जीवन व्यतीत कर रहा था। धन के अभाव में वो रोजी रोटी आदि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी असमर्थ था। एक दिन अचानक उसके मन में ये विचार आया कि उसे किसी सिद्ध महात्मा से मिलना चाहिए और उनसे धन पाने का कोई उपाय जानना चाहिए। मन में यही विचार लिए वो व्यक्ति एक महात्मा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं धन के अभाव में बहुत दुखी हूँ और कष्ट भोग रहा हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मैं धनी हो जाऊं। महात्मा जी को उस पर दया आई और उन्होंने अपने पास रखी हुई पारस मणि उसे देते हुए कहा, जाओ इस पारस मणि से जितना चाहे सोना बना लो। पारस मणि पाकर वो दरिद्र, गरीब और दुखी व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ और पारस मणि लेकर अपने घर आ गया। उस पारस मणि से उसने बहुत सारा सोना बनाया और सोना पाकर वो धनी हो गया। धन से रोटी, कपड़ा, मकान आदि जीवन की आवश्यकताएं पूरी करने लगा, पर उसे शांति और संतोष प्राप्त ना हो सका। बहुत सारा धन पाकर बहुत धनी हो गया। अच्छे भोजन करने लगा, अच्छे वस्त्र पहनने लगा, अच्छे मकान में रहने लगा। भोग विलास की सारी वस्तुएं धन से खरीद ली और उनका उपयोग करने लगा, पर अभी भी उसके मन में शांति और प्रफुल्लता नहीं थी। क्यों? क्योंकि अब उसे अमीरी का दुख सताने लगा। वो अमीर से और अमीर होने की चिंता में रहने लगा। उसे धन चोरी होने की चिंता सताने लगी। धन संभालने और अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने की चिंता में उसका सुख चैन जाता रहा। एक दिन हार कर वो फिर उन्हीं महात्मा जी के पास गया और बोला, महाराज, आपकी कृपा से मुझे धन भी प्राप्त हो गया और मेरी गरीबी भी दूर हो गई। आपने मेरी गरीबी तो दूर कर दी, पर फिर भी मैं सुखी ना हो सका। मैं ये नहीं जानता कि गरीबी में ही नहीं बल्कि अमीरी में भी दुख होता है। मुझे अब अमीरी के दुख ने घेर लिया। कृपया करके आप मुझे इन दुखों से बचाइए। हे महाराज, आप मुझे ऐसा सुख दीजिए जो गरीबी और अमीरी में बराबर मिले और जो मृत्यु के समय भी कम ना हो। महात्मा जी बोले, ऐसा सुख धन दौलत एवं विषय भोगों से नहीं बल्कि आत्मा से निश्रित होता है। ऐसा सुख सत चित आनंद स्वरूप ईश्वर से ही प्राप्त होता है। इंद्रियों से प्राप्त सुख, विषय भोगों से प्राप्त सुख क्षण भंगुर है और उस सुख में सदैव दुख निहित है। पर जो सुख परमात्मा का अपनी आत्मा में ध्यान करने से आत्मा से निश्रित होता है, वो सुख शाश्वत है और वो सदैव बना रहता है। धन, धान्य व भौतिक संसाधनों की बहुलता हो या अल्पता, हर स्थिति में व्यक्ति सुखी रहता है, आनंदित रहता है। ये कहकर महात्मा जी ने उसे आत्मज्ञान का उपदेश देकर आत्मदर्शन कराया और उसके बाद वो व्यक्ति सदा सुखी और आनंदित रहने लगा। वास्तव में इस कहानी का सार यही है कि सच्चा व शाश्वत सुख आत्मज्ञान में है, आत्मबोध में है। अपार धन वैभव के बीच होते हुए भी जो सुख प्राप्त नहीं हो सका था, वो सुख उन्हें आत्मबोध होने पर अपने अंदर से ही प्राप्त होने लगा। जो सिद्धार्थ रोगी, वृद्ध और मृत व्यक्ति को देखकर कभी दुखी हो जाते थे, वही सिद्धार्थ बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद, आत्मबोध हो जाने के बाद परम शांति में, परमानंद में निमग्न हो गए। उनका रोम रोम आनंद से भर उठा। आत्मबोध पाकर महावीर भी वो नहीं रहे जो वे एक राजकुमार के रूप में थे। वे भी आत्मबोध से निश्चित आनंद में मग्न हो गए। सूर, तुलसी, मीरा, रैदास, नानक, नामदेव, एकनाथ आदि संत सदैव आत्मबोध से निश्चित आनंद में मग्न रहे। आत्मज्ञान आत्मबोध का परिणाम है, आनंद और परमानंद। आत्मबोध तब होता है जब मैं कौन हूँ इस प्रश्न का आपको उत्तर मिलता है और अपने अंतर्मय में यह अनुभव होता है कि आप देह में हैं, पर आप देह नहीं हैं। आप शरीर में हैं
पर आप शरीर नहीं हैं। आप सत चित आनंद स्वरूप आत्मा के अंश हैं और यही आपका वास्तविक स्वरूप है। इस वास्तविक स्वरूप में हमारी सदैव के लिए स्थिति ही आत्मबोध है और इस स्वरूप स्थिति में ही आनंद है, परमानंद है, परम शांति है। आत्मबोध में अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति जागृति होती है जो सदैव बनी रहती है और वो जागृति कभी जाती नहीं, कभी मिटती नहीं। मैं एक शरीर हूँ, ये अनुभव सदा के लिए तिरोहित हो जाता है और मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं सच्चित आनंद स्वरूप ईश्वर का अंश हूँ। ये भाव स्थिति हो जाती है। इस भाव स्थिति हो जाने पर साधक सुख और दुख दोनों से परे हो जाता है। वो ना तो दुख से दुखी करता है और न सुख से हर्षित करता है, क्योंकि स्वरूप स्थिति में वो देह भाव में होता ही कहाँ है। वो तब देह में होते हुए भी देहातीत हो जाता है। इंद्रियों से कुछ ग्रहण करते हुए भी इंद्रियातीत होता है। इसलिए ना तो दुख से दुखी करता है और न सुख से सुखी। वो संसार में रहते हुए भी संसार में लिप्त नहीं होता, आसक्त नहीं होता। वो अनासक्त निर्लिप्त रहकर कर्तापन की भावना से रहित होकर हर कार्य करता है। इसलिए उसके कर्म से कोई नया बंधन, नया संस्कार नहीं उपजता। वो पल पल आनंद अनुभूति में जीता है और जन्म मरण के बंधन को तोड़कर सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। भगवान कृष्ण आत्मबोध से आनंद प्राप्ति का उपाय बताते हुए गीता में कहते हैं कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुक्त परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूपी शांति को प्राप्त होता है। वो पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। वो योगी अपनी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो संपूर्ण भूतों में मुझ वासुदेव को ही देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत ही देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को आनंद प्राप्त होता है। यही आत्मबोध से परमानंद की यात्रा है। सारे जीवों में भगवान को देखते हुए, निस्वार्थ सेवा करते हुए, किसी से कोई अपेक्षा ना करते हुए आप भी परमानंद को प्राप्त हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही।